टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज के थरवई थाना क्षेत्र में बीते दिनों हुई संतोष नाम के व्यक्ति की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। संतोष की हत्या के पीछे उसकी ज़मीन ही बनी कारण संतोष के भाई ने एक व्यक्ति के साथ और अपनी पत्नी के साथ मिलकर जहां साजिश रची थी और संतोष मिश्रा की हत्या कर दी, जिसके बाद शव पुलिस को मिला था और जांच में पुलिस जुटी थी। वहीं पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था, जिससे पूछताछ में ये पूरा खुलासा हुआ है। वहीं पुलिस अब तीनों अभियुक्तों के खिलाफ विधिक कार्रवाई कर जेल भेज रही है। वहीं इस पूरे मामले पर उपायुक्त गंगानगर का क्या कुछ कहना, आइए दिखाते हैं। दिनांक 29-30 मई की रात को थाना थरवई ग्राम सिगरा मऊ से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जिनका नाम श्री संतोष मिश्रा है, उम्र लगभग 45 वर्ष, ये मृत अवस्था में वहाँ पे बाग में मिले थे। इसकी सूचना पर पुलिस द्वारा वहाँ पे घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, सभी उच्च अधिकारियों द्वारा भी निरीक्षण किया गया। तत्पश्चात मुकदमा पंजीकृत कर इसमें विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना में प्रकाश में एक अभियुक्त आए हैं जिनका नाम है दुर्गा चरण उर्फ गुड्डन पुत्र सालिग्राम, उम्र 32 वर्ष। इस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और इससे विवेचना के दौरान जब बातचीत की गई तो इसके द्वारा बताया गया कि ये खुद और मनोज मिश्रा पुत्र छविनाथ मिश्रा, जो कि मृतक का भाई है, और इसकी पत्नी जिनका नाम है मीरा मिश्रा, इन तीनों के द्वारा एक प्लानिंग के तहत संतोष मिश्रा की हत्या की गई। जो इस हत्या का कारण इन लोगों द्वारा बताया गया है वो पुश्तैनी ज़मीन का विवाद होना है। संतोष मिश्रा के नाम पे पुश्तैनी ज़मीन थी जो हाईवे के बगल में पड़ रही है, जिसका मूल्य काफ़ी बढ़ गया है। वो चाहते थे कि वो ज़मीन वो अपने भाइयों के नाम कर दे, और साथ ही साथ जो ये व्यक्ति दुर्गा चरण है, ये उसके खाने पीने पे भी कुछ पैसे खर्च करता रहता था। तो उसके बदले में इसने एक एफिडेविट भी उससे साइन कराया था कि 5 लाख के बदले अगर संतोष मिश्रा वापस नहीं कर पाता है तो उसकी ज़मीन इसके नाम हो जाए। वो जो एफिडेविट है उस पर सिग्नेचर नहीं हुआ है, इसने वकील के माध्यम से तैयार कराया था, जो बरामद हुआ है। ये घटना को कारित करने वाला अभियुक्त दुर्गा चरण है, जिसकी प्लानिंग में मनोज मिश्रा और मीरा मिश्रा थे। दुर्गा चरण द्वारा बताया गया कि आला कत्ल के रूप में उसने एक वर्जिश करने वाले डंबल को यूज़ किया है, जो उसके द्वारा बरामद कराया गया है। और साथ ही साथ जब इसने ये घटना कारित की है उस समय पे जो इसके वस्त्रों पे जो खून के धब्बे पड़े थे वो भी इसके द्वारा बरामद कराया गया है। इन तीनों अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। नगरी प्रयागराज में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक बाबू फाइल दिखाने का वकील से पैसा ज़्यादा मांग रहा है। खुलेआम रिश्वत का दौर जारी है और ये नज़ारा है कचहरी के ACGM 3 के बाबू संजय श्रीवास्तव का, जो कि 20 रुपये पेशी नहीं देते हैं, 100 मांगते हैं। अधिवक्ताओं से कहते हैं कि अगर 100 रुपये नहीं दोगे तो दौड़ते रहोगे। बाबू जी के बढ़ते खर्चों से नाराज़ अधिवक्ताओं ने इनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। मगर सबसे बड़ी बात है कि इस तरह से रिश्वत का दौर चल रहा है और खुलेआम रिश्वत मांगी जा रही है, और इस पर अब देखना होगा किस तरह की कार्रवाई होगी। फिलहाल इस वीडियो में वायरल क्या कुछ कह रहे हैं बाबू, आइए दिखाते हैं आपको। 20 रुपए उसके बाद रीजन है कोई बड़े इसीलिए आप दो, कोई बात नहीं है। 50 नहीं है, रुको 10 और दे भैया। कहाँ है दीजिए? क्या है 50 दौड़ते रहो और क्या बताएं, मतलब हम पैसा देने में ज़्यादा दौड़ेंगे? दौड़ रहे ही हो तुम लोग, निपटारा नहीं कराना चाहते चोरों को। गर्मी के मौसम में जहां बड़े भी बीमार हो जाते हैं, बात करी जाए बच्चों की तो बच्चों में डिहाइड्रेशन की सबसे ज़्यादा गर्मी में समस्या होती है। ऐसे में डिहाइड्रेशन के क्या लक्षण हैं और किस तरह से बच्चे का ख्याल रखना चाहिए, इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है डॉक्टर नाज फातिमा का। किस तरह से इस पर बच्चों का ख़ास तौर से ध्यान रखते हुए उनको किस तरह की डाइट देनी चाहिए, आइए दिखाते हैं क्या कहना है। देखिए, छोटे बच्चों में ऐसा होता है कि अगर डिहाइड्रेशन है तो बच्चे कम पेशाब करते हैं। अगर 3 घंटे में
या उससे अधिक में पेशाब नहीं किया, बच्चा रो रहा है, आँख से आंसू नहीं आ रहा है ना, तो और बच्चे का होंठ सूख रहा है, मुंह सूख रहा है, बच्चा जैसे पहले एक्टिव था उतना एक्टिव नहीं है, तो इस तरीके के लगता है। इससे यह होता है कि बच्चों का और स्किन जो होती है सनकन हो जाती है, सिकुड़ी टाइप से, तो डिहाइड्रेशन के ये सब लक्षण होते हैं। और आप इसके लिए आप बच्चों को हाइड्रेट रखिए, प्रॉपर उसको पानी देते रहिए। अगर ज़्यादा हो जाता है तो सिर्फ पानी से काम नहीं चलता है, तो हम लोगों को नमक और पानी का घोल हो गया, ORS हो गया, ये हम लोगों को देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं बच्चा लैट्रिन ज़्यादा कर रहा है या लैट्रिन में खून आ रहा है या उल्टी किए जा रहा है, ORS लेने से मना कर दे रहा है, तो हमें अपने डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए, उसमें लापरवाही नहीं करना चाहिए। वर्ल्ड मीडिया टाइम्स की खबर का असर, बता दें जहां जंक्शन चौराहे पर फटे तिरंगे को अब नगर निगम द्वारा बदल दिया गया है। बता दें जंक्शन चौराहे पर फटा तिरंगा फहर रहा था, जिसकी खबर वर्ल्ड मीडिया टाइम ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद अब नगर निगम के अधिकारियों ने इस पर संज्ञान लिया है और जंक्शन चौराहे से फटे तिरंगे को हटाकर अब जंक्शन चौराहे पर नया तिरंगा फहरा दिया गया है, जिससे अब तिरंगे का अपमान नहीं होगा। बता दें जहां जंक्शन चौराहे पर फटा तिरंगा था, जिसकी खबर वर्ल्ड मीडिया टाइम ने प्रमुखता से दिखाई थी। फटे तिरंगे के कारण जहां तिरंगे का अपमान हो रहा था, तो वहीं अब नया तिरंगा फहरा दिया गया है। वर्ल्ड मीडिया टाइम्स की खबर का असर हुआ है और नगर निगम के अधिकारियों ने इस पर संज्ञान लिया है। खबर चलने के बाद अब अधिकारियों ने इस पर संज्ञान लिया है और प्रयागराज के जंक्शन चौराहे पर लगे इस तिरंगे को बदल दिया गया है। कुंभ 2019 में प्रयागराज शहर के सभी चौराहों पर तिरंगा फहराया गया। संगम नगरी प्रयागराज के नज़ारा है DSA ओवरब्रिज के पास का, जहां पर आप देख सकते हैं ऑटो में किस तरह से जान खतरे में डालकर सवारी सफ़र कर रही है। बता दें जहां ज़्यादा सवारी बैठाने के चक्कर में ऑटो चालक अपने पैसे बनाने के चक्कर में गलत तरीके से लोगों को ऑटो में बैठाकर गाड़ी तेज़ी फर्राटे से सड़कों पर दौड़ा रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो जा सकती है और देखा भी गया है, कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हुई। आप देख सकते हैं युवक किस तरह से लटक कर गेट पर बैठा है ऑटो के और ऑटो तेज़ी से सड़क पर दौड़ रही है। ऐसे में बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी, मगर जिम्मेदारों की लापरवाही कहे या अनदेखी, इस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि कई चौराहों से ये ऑटो गुजरा और पुलिस कर्मी खड़े थे, मगर ना कोई रोकने वाला था ना ही कोई टोकने वाला, और ऐसे में ऑटो सड़क पर फर्राटे भरता दिखाई दिया और नियम कानून का उल्लंघन होता रहा। नगरी प्रयागराज के नज़ारा है सिविल लाइन के पॉश इलाके का, जहां बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं सड़कों पर और चेंबर के ढक्कन गायब हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सिविल लाइन के पॉश इलाके सुभाष चौराहे के पास का नज़ारा है, जहां लोग अक्सर दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, जहां संडे को लोग घूमने आते हैं और ऐसे में कई बार दुर्घटनाग्रस्त पहले भी हो चुके हैं। और क्या कुछ कहना है यहाँ पर आए लोगों का, किस तरह से परेशानी होती है और क्या कुछ कहना, आइए दिखाते हैं। हम लोग शहर के सबसे पॉश एरिया सिविल लाइंस में घूमने टहलने के लिए आते हैं और अभी मेरी गाड़ी जो है इस गड्ढे में जाते जाते बची है। और मुझे तो ये ताज्जुब होता है, प्रयागराज स्मार्ट सिटी का जहाँ नाम लिया जा रहा है, वहाँ यहाँ के पॉश इलाके सिविल लाइंस में एकदम पुलिस बूथ के बगल में मेन जगहों पर यहाँ पर इतना बड़ा सा जो है चैम्बर का होल खुला रखा है। क्या ये प्रशासन की नज़र में नहीं जाता है? मेरी समझ से तो यहाँ 1-2 घटना रोज़ घटती होगी। इसमें रात के अंधेरे में अगर कोई छोटा बच्चा चल रहा हो तो वो गिर जाए तो उसकी मृत्यु तक हो सकती है। ये बहुत ही ख़तरनाक जगह है। अरशद, देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।